संपूर्ण प्राणियों में जो भगवान व्याप्त हैं उनके श्री चरणों में सभक्ति नमस्कार। प्रिय भक्तों, श्रीमद् भागवत में एक प्रसंग आता है भगवान कपिल एवं माता देवहूति का संवाद। उसमें भगवान ने एक जगह कहा है कि एक मनुष्य भगवान के विग्रह की बड़ी निष्ठा के साथ, बड़े उपचारों के साथ पूजा करता है, बड़ा अच्छा है, परंतु समस्त प्राणियों में जो व्याप्त भगवान हैं उन भगवान की यदि वह उपेक्षा करता है तो उसकी पूजा से मैं प्रसन्न नहीं होता। दूसरी बात भगवान ने ही कही है गीता जी में। अर्जुन के हृदय में एक मूक प्रश्न का उदय हुआ कि ऐसे भगवान का रूप बताया जाए जो भगवान सर्वत्र हों, सदा हों, सबके लिए हों और जिनकी पूजा सब कर सकें तथा पूजा के लिए बाहरी सामग्री की आवश्यकता नहीं हो। ऐसे भगवान, ऐसी पूजा पद्धति और ऐसी पूजा की सामग्री जानने की इच्छा है और इसका फल हो जाए जीवन की सफलता। अर्जुन का यह मूक प्रश्न था। इसका उत्तर भगवान ने दे दिया गीता जी 18:46 में। यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दन्ति मानवः। इस श्लोक के आधे में तो भगवान के स्वरूप का निर्णय किया कि ऐसा भगवान कौन सा है। चौथाई श्लोक में पूजा की पद्धति और सामग्री का वर्णन किया और चौथाई श्लोक में फल बताया। ऐसे भगवान कौन से हैं? यतः प्रवृत्तिर्भूतानां, जिससे सारे भूतों का प्रवर्तन हुआ, जिससे सब निकले, और येन सर्वमिदं ततं, जो सब में व्याप्त है, सब में फैला हुआ है। इस प्रकार के वे भगवान हैं कि जिनसे सब निकले और जो सब में व्याप्त हैं। तब वह कहाँ नहीं है, कब नहीं और किसके लिए नहीं है। इसलिए वे सदा हैं, सब में हैं और सबके लिए हैं। उन भगवान की पूजा करें। कैसे करें? पूजा की पद्धति क्या है और उसकी सामग्री क्या है? स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य, उन भगवान की पूजा करो अपने कर्मों के द्वारा। जिसका जो निर्दोष कर्म है उस कर्म के द्वारा पूजा करे। तब क्या होगा? सिद्धिं विन्दन्ति मानवः, मनुष्य को जीवन में सफलता की प्राप्ति होगी। सिद्धि अर्थात सफलता किसकी? मानव जीवन के चरम और परम उद्देश्य की सिद्धि। मुख्य लक्ष्य भगवत प्राप्ति है जो जीवन की परम और चरम सिद्धि का सूचक है। उसके लिए जो साधन है वह साधन यहाँ भगवान ने बताया है। स्वकर्म अर्थात जिसका जो निर्दोष कर्म है, कर्तव्य है। उस कर्तव्य की बहुत थोड़े शब्दों में परिभाषा दे दी कि समस्त भूतों में व्याप्त भगवान की सेवा। समस्त भूत प्राणियों में व्याप्त भगवान की पूजा कैसे करें? अपने अपने कर्म के द्वारा करें। जैसे यह हमारा शरीर है, इसमें जो चेतन है वह एक है। शरीर के प्रत्येक अंग में, अंश में, स्तर में उसी एक चेतना का प्रसार है और एक अनुभूति है। शरीर में कहीं भी चोट लगेगी तो एक को अनुभूति होगी। हमारे पैर में चोट लगी, सिर में चोट लगी तो दर्द हुआ, हम बीमार हो गए। कोई यदि पूछेगा कि क्या हो गया तो पहले बताएंगे हम बीमार हो गए। सिर में दर्द है यह बाद में बताएंगे। सारे शरीर में जिस प्रकार अहम फैला है उसी प्रकार सारे विश्व ब्रह्मांड में आत्म चेतन भगवान फैले हुए हैं। उन भगवान की सेवा करें वैसे ही जैसे हाथ अपना कार्य करता है, पैर अपना कार्य करता है, आँख अपना कार्य करती है, नाक अपना कार्य करती है। सभी यदि एक सा कार्य करने लगें तो ठीक नहीं, अलग अलग कार्य आवश्यक है। प्रकृति के राज्य में कभी यह संभव नहीं है कि सब एक सा कार्य करें। ऐसा न हुआ है और न होगा। प्रिय साधकों, यह सिद्धांत की बात समझ लेनी चाहिए कि सब बातों में जीवों की समानता संभव नहीं है। हमारे शास्त्रों में सिद्धांत की बात है कि जब प्रकृति में विषमता होती है तब सृष्टि की उत्पत्ति होती है। जहाँ प्रकृति साम्य है, जहाँ सत्व, रज और तम साम्य अवस्था में है, वहाँ जगत नहीं है। प्रकृति में जब विक्षोभ होता है, विषमता होती है, तब संसार प्रकट होता है। इसलिए जब तक संसार त्रिगुणात्मक है तब तक तीनों गुणों की समता बनी रहेगी। यह हो नहीं सकता।
प्रिय साधकों, बड़ा ही ध्यान देने योग्य विषय है। हमारे व्यवहार में विषमता रहना द्वेष नहीं है, बशर्ते कि वह घृणा सूचक न हो, भेद सूचक न हो, व्यवहार भेद हो, आत्म भेद न हो, प्रेम भेद न हो, प्रेम और आत्मा में भेद न हो, व्यवहार में भेद हो। हाथ का कार्य हम पैर से नहीं ले सकते और पैर का कार्य हाथ से नहीं ले सकते, यद्यपि दोनों हमारे ही हैं। खाएंगे हम मुंह के द्वारा ही, नाक के द्वारा नहीं खाएंगे, आंख के द्वारा नहीं खाएंगे, ऐसा किया भी नहीं जा सकता है। आंख, नाक और मुंह तीनों ही हमारे हैं। इसी प्रकार से आत्मा में भेद नहीं, प्रेम में भेद नहीं और व्यवहार में भेद हो, इसलिए कर्म भेद है। स्वकर्मणा का अर्थ यही होता है। प्यारे भक्तों, अगर कर्म में भेद न हो तो अपना कर्म कहने की आवश्यकता नहीं होती। किसी भी कर्म के द्वारा पूजा करें। जैसे स्टेज पर नाटक हो रहा है, नाटक में विभिन्न दृश्य हैं, विभिन्न प्रसंग हैं और उसमें जो अभिनेता हैं वे अलग अलग अपने अपने पात्र के अनुसार सजकर आते हैं। यदि उस नाटक कंपनी का मालिक सेवक का अभिनय कर रहा है तो उसे वहां स्टेज पर यह जानते और मानते हुए भी कि हम नौकर नहीं हैं, और जिनका मालिक का अभिनय है वे भी यह जानते हुए कि हम मालिक नहीं हैं, परंतु स्टेज पर अपने स्वंग के अनुसार उन्हें अभिनय करना आवश्यक होता है, नहीं तो खेल बिगड़ जाता है। लोग कहते हैं कि अभिनेता ठीक नहीं है, खेल खराब हो गया। खेल अभिनय बिगड़े नहीं। भगवान ने कहा है समाचार, भली भांति कर्म का आचरण करो, परंतु करो तदर्थ और मुक्त संग है। गीता जी 3:9। आसक्ति को छोड़कर करो और भगवान के लिए करो, एक के लिए करो। सारे कर्म जब इस एक के लिए अपने अपने क्षेत्र में ठीक होंगे तो सब तरफ से इस एक की पुष्टि होगी। देश हमारा एक विराट स्वरूप है और हम सब उसके अंग हैं। अपने अपने अंगों में, अपने अपने क्षेत्र में एक दूसरे को बचाते, रक्षा करते, सेवा करते हुए अपना अपना कार्य करें तो देश को बड़ी पुष्टि मिलती है। किसान अपना कार्य करे, मजदूर अपना कार्य करे, डॉक्टर अपना कार्य करे, जज अपना कार्य करे, वकील अपना कार्य करे, स्वकर्म करे और करे ईमानदारी के साथ। कार्य करे दूसरे को लूटने के लिए नहीं, कार्य करे सेवा की भावना से, सबकी सेवा की भावना से, दूसरे को हानि न पहुंचाने की भावना से और ईमानदारी से। जो स्वकर्म होता है उससे देश की सेवा अपने आप बन जाती है। प्यारे साधकों, यह बड़ा ही सूक्ष्म विषय है कि यदि एक विभाग का, एक क्षेत्र का व्यक्ति यह चाहे कि हमारे विभाग क्षेत्र की तरक्की हो जाए और दूसरे का चाहे नाश हो जाए, दूसरा भी यही चाहे, तीसरा भी यही चाहे, तो जो पारस्परिक विकास में शक्ति का व्यय होता वह व्यय होने लगेगा पारस्परिक विनाश में। जहाँ शक्ति का व्यय दूसरे के विनाश में होता है वहाँ अपना भी विनाश होता है, क्योंकि दूसरा भी तो हम ही हैं। यदि एक हाथ दूसरे हाथ को नुकसान पहुँचाना चाहे तो वह अपने को ही नुकसान पहुँचाएगा, दूसरे को नहीं। सबके कार्य अलग अलग हैं, क्षेत्र अलग अलग हैं और सबको कार्य करना है एक ही शरीर की पुष्टि के लिए। कार्य अपने अपने जगह पर सभी की आवश्यकता है, परंतु सब यह माने कि हम सब मिलकर एक हैं, अपने अपने कार्य के द्वारा एक ही पुष्टि करते हैं। स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य। एक भगवान की पुष्टि अपने कर्म से करते हैं। कौन से भगवान की? जो सब में व्याप्त हैं, उसी से सब निकले हैं, इसलिए सभी एक हैं। उस एक की सेवा के लिए, एक की पुष्टि के लिए स्वकर्म के द्वारा जिसका जो काम, जिसका जो अभिनय है वह करें। इसमें आसक्ति, राग और द्वेष न करते हुए, ममता न रखते हुए यदि अपने अपने क्षेत्र की पुष्टि करें तब सबकी पुष्टि होगी, सब बढ़ेंगे, सबकी शक्ति का संवर्धन होगा। यदि कहीं हमारे मन में जरा सा भी यह आ गया कि हमारी पुष्टि हो, हम अपनी पुष्टि के लिए करते हैं, इसमें अगर दूसरे का कुछ नुकसान होता हो तो हुआ करे, तब पहले उपेक्षा होगी। यह एक बहुत समझने का विषय है कि जहाँ परहित की अपेक्षा है वहाँ स्वहित आ जाएगा और जहाँ परहित के विनाश की अपेक्षा है वहाँ स्वहित होगा नहीं। जहाँ परहित की उपेक्षा है वहाँ स्वहित की भी उपेक्षा हो गई
और जहाँ परहित का विनाश है वहाँ स्वहित भी नष्ट हो जाएगा। इस प्रकार सेवा के द्वारा अपना संवर्धन करें, अपने आप को बचाएं। इसमें कोई आपत्ति की बात नहीं। एक फर्म की कई शाखाएं हैं, जिसके जिम्मे जो शाखा है वो उसे देखे, उसे संभाले, यह उसकी जिम्मेदारी है। परंतु उसी फर्म की दूसरी शाखा को जानबूझकर नुकसान पहुंचाकर अपना लाभ करना चाहे तो वह प्रबंधक असल में उस फर्म का द्रोही है, वह ठीक ईमानदार कार्यकर्ता नहीं है। इसी को हम अपने स्थान पर समझ लें। अपना अपना कर्म सब करें, बिना राग द्वेष के और सबकी उन्नति चाहते हुए, सबका भला चाहते हुए, तब देश की सेवा अपने आप होगी। प्यारे भक्तों, ठीक यही बात भगवान के लिए है। जब हम यह देखेंगे कि सब में भगवान व्याप्त हैं, तब अबलों का सो बैर करो, कहत पुकारत प्रभु निज मुख सो, घट घट हों बिहरों। ओ माजे राम चरण रत विगत, काम मद क्रोध, निज प्रभु मैं देखहि जगत, केहि सन करहिं विरोध। विरोध किसके साथ करें? सारा जगत तो प्रभुमय है, सब में हमारे प्रभु विराज रहे हैं। सभी के रूप में विभिन्न स्वांगों में एक ही प्रभु अभिव्यक्त हैं। श्री रामचरित मानस किष्किंधा कांड 3 में आता है, मैं सेवक सचराचर रूप, स्वामी भगवंत। यह भारतीय दर्शन का एक विशेष महत्व है। भारतीय दर्शन केवल मनुष्य में ही आत्मा नहीं मानता, केवल चेतन में ही आत्मा नहीं मानता है, अपितु वह तो जड़ में भी भगवान को देखता है। जड़ वस्तु के लिए भी वह चाहता है कि उसका नुकसान न हो, उसकी हानि न हो, इसे दुख न पहुंचे। जगदीश चंद्र बसु ने सिद्ध कर दिया है कि पेड़ में भी प्राण होते हैं। श्रीमद् भागवत 11:2-41 में आता है, खम वायुम अग्निम सलिलम महीम च, ज्योतिमस्य सत्वान दिशो द्रुमादीन, सरित समुद्रांश्च हरे शरीरम, यत किंच भूतम प्रणमेद नन्यः। आकाश में, जल में, अग्नि में, वायु में, पृथ्वी में, पहाड़ में, समुद्र में, सरिता में, सभी जगह भगवान व्याप्त हैं। जब सब में भगवान व्याप्त हैं तो किसका नुकसान करें, किसके साथ हम वैर करें, किसको हम हानि पहुंचावें? जिसको हम हानि पहुंचाएंगे वह हमारे भगवान की हानि होगी। भक्त के लक्षणों का वर्णन करते हुए भगवान गीता जी के 12वें अध्याय में कहते हैं, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च, निर्ममो निरअहंकार सम दुख सुख है क्षमी। भगवान ने जो चीज बताई उसमें सबसे पहले कहा कि समस्त प्राणी मात्र में द्वेष रहित हो, भूत द्रोह तिष्ठय नहीं कोई। भगवान को सबसे बुरा क्या लगता है? जो दूसरों से द्वेष करता है। वह समझते हैं कि यह तो मुझसे ही द्वेष करता है, क्योंकि दूसरा भी तो वही है। भगवान ने कहा कि सारे प्राणियों में उन्होंने अमुक जात में, अमुक वर्ग में, अमुक वर्ण में, अमुक देश में, अमुक वेश में द्वेष करें या न करें, उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया। कहा प्राणी मात्र में द्वेष मत करो। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा मैत्रः करुण एव च, सबके साथ मैत्री करो। मित्र वह है जो मित्र के दुख को बताता है, जो दुख में हिस्सा नहीं लेता, सुख में हिस्सा लेता है, वह मित्र नहीं स्वार्थी है। प्रिय भक्तों, समस्त प्राणियों में दुख देखकर दया जाग उठे। निर्ममो निरअहंकार सम दुख सुख है क्षमी। दया करें लेकिन कहीं मेरा न मान बैठें। सूक्ष्मता से समझिएगा। दया करें, सेवा करें, प्रेम करें। प्रेम में देना है, लेना नहीं। सेवा में देना है, लेना नहीं। दया में देना लेना नहीं है। जहाँ ममता आई कि लेना आ गया। भरत ने जहाँ तक हरण के बच्चे को दया करके रक्षा की, तब तक भरत फंसे नहीं, परंतु जहाँ मेरा बच्चा का भाव आ गया वहीं फंस गए। उनके 2 जन्म हुए। इसलिए दया करें, प्रेम करें, द्वेष न करें, परंतु कहीं पर ममता न करें, मेरापन न करें। विपत्ति काल में एक करुणा होनी चाहिए जिससे हृदय रोने लगे। विपत्ति को देखकर जिसका हृदय करुणार्द्र नहीं होता है वह असुर मानव होता है। एक और महत्वपूर्ण बात है, यदि हम सबको भगवान माने तो बदले की भावना ही नहीं आएगी। फिर तो यह होगा कि यह जो घाव हमें लगा है यह प्रियतम के हाथ की मार है।
प्रेमी कहता है, बड़े जोर की चपत लगी गाल पर, परंतु लगी है प्रियतम के हाथ की। उनके कर का कोमल स्पर्श कपोल से हो गया। इसमें जो सुख मिला, मार की जो पीड़ा है उसके सामने क्या चीज है। और चपत लगाए और मारे तथा वह प्रसन्न हो और हमें अपना स्पर्श दान देता रहे। कितना सुंदर भाव है। हमारे अंदर यह बात आती नहीं है। यदि आ जाए तो फिर हमारा बुरा कोई करेगा नहीं। जो भगवान हमारे भीतर हैं वही उसमें भी हैं। हमारे भगवान जागेंगे तो कुछ दिनों में उसके भी जाग जाएंगे। प्रिय साधकों, यह ख्याल रखें कि पहले अपने भगवान को जगाएं और अपने शैतान को सुला दें, तो दूसरे में भी ऐसा होगा। यदि हम चाहें कि दूसरे में भगवान जाग जाएं और हम उन भगवान की पूजा करें बैर भाव से, तो उनके भगवान भी बैरी बन जाएंगे। जहाँ भगवत प्रेम होता है वहाँ यह सब बातें अपने आप जागृत हो जाती हैं। इसीलिए कहा है कि भगवत प्रेम का जो मार्ग है, साधन है, उसमें कहीं भी रुक्षता कटुता नहीं है, उसमें कोमलता है। कोमलता क्यों है? इसलिए कि यहाँ विशुद्ध अनुराग से सेवा की भावना है। सब जगह भगवान हैं, सब जगह अपने भगवान की नित्य पूजा हो। उनके भगवान कहीं जाते थोड़े ही हैं, वे तो नित्य उनके साथ रहते हैं। गोपियों के भगवान निरंतर गोपियों के साथ रहते हैं। वे क्षणभर के लिए भी विलग होते नहीं हैं, क्योंकि विलग होने पर गोपी रह नहीं सकती है। सूक्ष्मता से समझिएगा, हमारा अस्तित्व भगवान के अस्तित्व पर है। हम यदि अभी हैं तो भगवान को हमारे साथ रहना है। हमें छोड़कर भगवान अलग नहीं रह सकते। यदि उन्हें हमें रखना है, या तो वे हमें रखें ही नहीं, और यदि रखना है तो उन्हें हमारे साथ, हमारे अंदर उन्हें रहने को मजबूर होना पड़ेगा। यदि हम नरक में जाएंगे तो उन्हें नरक में जाना पड़ेगा। हम अकेले रह नहीं सकते, यह सिद्धांत है। हमारी सत्ता उनकी सत्ता पर निर्भर है। हमारा अस्तित्व उनके अस्तित्व पर है। हम हैं तो वे हैं ही, और वे हैं तभी तो हम हैं, नहीं तो हम रहते नहीं। इस बात को प्रेमी प्रत्यक्ष देखता है, वह उसको मूर्तिमान बना लेता है। यह प्रेम की विशेषता है। वह उस व्यापक को अपने सामने मूर्तिमान बनाकर खड़ा कर देता है। वह श्याम सुंदर, नवनील नीरद वर्ण, मुरली मनोहर, पुष्प गुच्छधारी, मयूर पिच्छ मुकुटधारी भगवान उसके सामने प्रकट हो जाते हैं और नाचते रहते हैं। जब वह प्रकट होते हैं तब जगत में उनका माधुर्य छा जाता है। श्याम की बंसरी जब बजती है तो सारा जगत उस समय मुग्ध हो जाता है। सारे जगत में यदि माधुर्य भरना हो, आज या लाख वर्ष के बाद हो, तब जिनको जगत की चिंता हो, उनके लिए यदि जगत को सुखी बनाना हो, जगत को माधुर्य से भरना हो, तो सारे जगत में सौंदर्य और माधुर्य के सिंधु भगवान को भर दें। सब में श्याम सुंदर को देखें तो अपने आप जगत में सौंदर्य विस्तार होगा। और उनको भूलकर उनकी माधुरी का विस्तार न करके यदि हम किसी भी क्षेत्र में, चाहे उसका नाम आध्यात्मिक हो या उसका नाम पारमार्थिक हो, हम राग द्वेष को लेकर, मधुरता के बदले रीछता को लेकर, सौंदर्य के बदले भयानकता को लेकर हम चलेंगे तो वह भयानकता हम दूसरों के सामने रख रहे हैं, वह लौटकर हमारे पास आ जाएगा। दर्पण में हमारा मुख वैसा ही दिखेगा जैसा हमारा मुख है। संसार में हमें बदला वही मिलेगा जो हम देते हैं। यह सिद्धांत है। हम जो बीज बोएंगे वही हमें फल रूप में पैदा होकर मिलेंगे। यह सिद्धांत है। बीज जैसा है फल वैसा ही होगा, दूसरा नहीं होगा। हम यदि जगत को भगवान देंगे, सौंदर्य माधुर्य देंगे, तो जगत में सर्वत्र सौंदर्य माधुर्य के दर्शन होंगे। इसलिए जगत में भक्त के लिए यह आवश्यक नहीं है कि कहाँ जाकर क्या बोलें। बोलना तो दुकानदारी है। वह भक्त जगत को अपने जीवन से भगवान को दे। प्रिय भक्तों, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर और लाइक अवश्य करें। किसी प्रकार की त्रुटि के लिए क्षमा चाहते हुए आप सभी से निवेदन है कि अपने हृदय में अपने प्रभु को स्मरण करते हुए प्रेम से बोलिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।